हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कोई भी चैप्टर ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 इनइक्वालिटी हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 में हमको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही वन बाय वन करेंगे क्योंकि 4 इनइक्वालिटी एक ही क्वेश्चन में और एक ही ग्राफ पर चारों का सोल्यूशन हमको शो करना है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 4 इनइक्वालिटी, हमने मेंशन कर दिया है। वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो ये है हमारी 3x + 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 150। तो ये इनइक्वालिटी आप देख पा रहे हैं क्लियरली, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, इसीलिए इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी 3x + 2y = 150। और इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन से इसको शो करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब लाइन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी हमारी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो खैर हालांकि आप इतने सारे अभी तक क्वेश्चन देख चुके हैं कि ये चीज़ क्लियर हो ही गई होगी, बट फिर भी ये चीज़ मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैं एक ही बार बनाने वाली हूँ, दोबारा तो बनाऊंगी नहीं। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहली ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, देन सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो ये है हमारा x + 4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 80। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी x + 4y = 80। जब हम इसके लिए ग्राफ पर शो करेंगे तो एक लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो इसमें सॉल्यूशंस तो फाइंड करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, इक्वेशन है डायरेक्ट x = 15, मतलब x की 15 वैल्यू पे y एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन एंड इक्वल टू है, मतलब ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है। फोर्थ की बात करते हैं तो ये है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब y = 0 हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन इसमें भी नहीं बननी। तो चारों की चारों इनइक्वालिटी ओवरऑल आप देखें तो डॉटेड लाइन किसी में भी नहीं बननी, सभी में सिंपल जिस तरह से हम लाइन बनाते हैं सिंपल लाइन बनानी है। ठीक है, रीज़न यही है कि चारों की चारों जो इनइक्वालिटी है स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है जैसे कि अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, सो यहाँ पर हमने चारों इनइक्वालिटी के लिए अलग अलग मेंशन कर दिया है ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ सके कि फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड के लिए कहाँ, थर्ड के लिए कहाँ, फोर्थ के लिए कहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी 3x + 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 150। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी हमारी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने एक्सरसाइज 6.3 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कराए हैं सिस्टमेटिक, क्योंकि यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि फिर वही है कि फिर वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाता। समझ में तो आपको आ ही गया है कि लिखना किस तरह से है। ठीक है, और अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो 1 से लेकर 10 तक के कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन। अब वही बात है कि ये 2 वेरिएबल हैं इसमें, तो जब भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी तब हमको वही है कि अगर इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड नहीं करेंगे तो हम लाइन भी शो नहीं कर पाएंगे इसके लिए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 सॉल्यूशन तो हमको फाइंड करने ही होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं x = 0। सो वही बात है कि 3 × x, तो x की प्लेस पर अगर 0 ले रहे हैं 3 × 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 + 2y = 150। ठीक है, अब 0 + 2y तो 2y हो जाएगा, और 2 जो है y के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो 0 + 2y तो क्या हो गया 2y = 150। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है y के, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली 150 के डिवाइड में आएगा। ठीक, तो ये हो गया y = 150/2। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो y की वैल्यू आ गई 75। ठीक, 0 पुटअप करा तो y कितना आ गया 75। तो एक वैल्यू फाइंड करिए, एक और फाइंड करनी होगी। सो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं
x इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी यही है सेम, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। तो x की प्लेस पर अगर हम यहाँ पर 10 पुटअप करते हैं तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 प्लस 2y एज इट इज़, और जो 150 है वो भी एज इट इज़, ठीक है। तो 2y तो यहीं रहेगा, ये जो 30 है ये इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 150 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 120। सो y इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 2, क्योंकि ये जो 2 है ये y के मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 और 0। सो यहाँ पर एक वैल्यू ये आ गई कि x हमने 0 पुटअप करा तो y 75 आया, x 10 पुटअप करा तो y 60 आया, ठीक है। अब इन वैल्यूज से हम एक टेबल फॉर्म कर देंगे सॉल्यूशंस की। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने टेबल फॉर्म कर दी है, x 0 पुटअप करा तो y 75 आया, x 10 पुटअप करा तो y 60 आया, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज़ हम जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे तो हम लाइन भी ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक। तो सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी को अगर आप देखें तो ये है हमारी वही स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है, और इसको भी हम लाइन से शो करेंगे, लेकिन इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, x प्लस 4y और इनइक्वालिटी की प्लेस पर आ जाएगा इक्वल टू 80, ठीक है। और वही बात है कि अगर इसको हमको शो करना है लाइन के थ्रू तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल की ये इक्वेशन है, ठीक है। तो वही है कि x की प्लेस पर एक वैल्यू लेंगे तो y की प्लेस पर एक वैल्यू मिलेगी, ठीक। सो सबसे पहले वही हम x की प्लेस पर क्या पुटअप कर लेते हैं, 0। तो जब हम x की प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4y, ठीक। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 4y, समझ में आ गई ना बात। x की प्लेस पर अगर आप 0 पुटअप कर रहे हैं तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 प्लस 4y इक्वल टू 80। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस तरफ आके 80 के डिवाइड में आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 2 ज़ार 8, 0 एज इट इज़, मतलब कि x हमने 0 रखा तो y हमको मिला कितना, 20, ठीक। एक वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अब क्योंकि देखें अगर आप इक्वेशन में तो इक्वल्स टू किस तरफ बड़ी वैल्यू है 80, ठीक है। तो अभी हमने 0 पुटअप करा तो हमको 20 मिला। अब हम यहाँ पर भी कोई एक ऐसी वैल्यू रख लेते हैं जिससे कि हमको एक ठीक ठाक वैल्यू मिल जाए। तो आप चाहें तो देखो 10 पुटअप कर सकते हैं, 20 पुटअप कर सकते हैं, कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुटअप कर रही हूँ 40, ठीक। तो x इक्वल टू मैंने ले लिया 40, और यही सेम जो इक्वेशन इसी में पुटअप कर रही हूँ, x की प्लेस पर 40 प्लस 4y इक्वल टू 80, ठीक है। अब ये जो 40 है ये इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है इसके साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4y एज इट इज़ इक्वल टू 80 भी एज इट इज़। ये जो 40 है ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40, ठीक। तो 4y इक्वल टू 80 माइनस 40। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 40 अपॉन 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 10 ज़ार 40, 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10, ठीक। सो यहाँ पर हमने x की प्लेस पर 0 पुटअप करा तो y 20 मिला, x की प्लेस पर 40 पुटअप करा तो y 10 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू फाइंड कर ली है, इसके लिए भी टेबल फॉर्म कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए जो भी हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं उसके लिए भी सॉल्यूशंस की हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म कर ली है। x हमने 0 पुटअप करा तो y हमको 20 मिला, x हमने 40 पुटअप करा तो y हमको कितना मिला, 10, ठीक है। अब जो बाकी की जो 2 इनइक्वालिटी हैं उनको भी देख लेते हैं। अब थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें इसकी तो यहाँ पर यह x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 15, मतलब कि ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है और इसके लिए भी जो भी इक्वेशन रहेगी उसको हम लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 15, मतलब कि यहाँ पर हमको सोल्यूशन ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही है, मतलब कि x इक्वल टू 15। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 15 का, ये जो ग्राफ बनेगा ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, मतलब x की जो वैल्यू रहेगी ये 15 ही रहेगी। मतलब x की जो वैल्यू है
वो y की सभी वैल्यू पे 15 ही रहेगी। जैसे ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, समझ लीजिए ये जो वैल्यू है ये 15 है x की प्लेस पर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब x तो हमारा कांस्टेंट है, x इक्वल टू 15 जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि x की वैल्यू 15 ही रहेगी, y की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को देखें तो मान लीजिए ये 10 है, तो x तो यहाँ 15 है बट y तो 10 है। आगे का पॉइंट देखेंगे तो x तो 15 ही रहेगा लेकिन y कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी, ठीक। तो इसके लिए तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 15 पर डायरेक्ट हमको एक जो y एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। अब फोर्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो फोर्थ इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है और इसके लिए जो लाइन रहेगी, इक्वेशन रहेगी, वो रहेगी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के थ्रू ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से x इक्वल टू 15 के लिए मैंने आपको समझाया, y इक्वल टू 0 के लिए भी सेम चीज़ रहेगी कि y के लिए जो भी लाइन ड्रॉ होगी, मान लीजिए ये आपका क्या है x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो y की जो 0 वैल्यू रहेगी वो कहाँ रहेगी, यहाँ पर, ठीक है। और y आपका कांस्टेंट रहेगा 0 पर ही, मतलब कि y तो आपका 0 ही रहेगा। आप इधर x की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दीजिए, जैसे x की वैल्यू यहाँ तो चेंज होती जाएगी ना, तो x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एंड सो ऑन, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है। लेकिन y अगर आप देखें तो अगर इसके ऊपर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो y इक्वल टू 0 ही रहेगी। मतलब अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो जनरली जब ये पॉइंट हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है x1 y 0। यहाँ से अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 y 0। तो y 0 रहेगा कांस्टेंट, मतलब कि जो x एक्सिस है उसके वो जस्ट ऊपर बनेगा y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक। समझ में आ गई बात। सो इसके लिए तो कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले इन चारों के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने इंटरवल लिया है वो 10-10 का इंटरवल लिया है। अब उसका रीज़न क्या है, अब जिन वैल्यूज़ को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है उन वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो फर्स्ट बॉक्स अगर आप देखें सॉल्यूशंस का, तो जो फर्स्ट लाइन हमको ड्रॉ करना है उसके लिए सॉल्यूशंस हैं ये। तो x हमारा 0 है बट y तो 75 है, ठीक है। तो ग्राफ में अगर आप 1 1 1 करते चलेंगे तो 75 बॉक्सेस तो आपको मिलेंगे नहीं वहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर x 10 है, y 60 है। तो इसीलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और हमने किया था जिसमें हमने 5 5 का इंटरवल लिया था। तो यहाँ पर हम 10 10 का इंटरवल ले रहे हैं जिससे ग्राफ के अंदर हम इन वैल्यूज़ को शो कर सकें और इनसे लाइन बना सकें, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो पहली वैल्यू है हमारी x 0 y 75, कहाँ मिलेगा ये हमको देखना है। तो x 0 y 75 मतलब कि y एक्सिस पर होगी ये वैल्यू, तो यहाँ पर होगी हमारी वैल्यू 75 ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर x हमारा 0 है और y 75, ठीक। सेकंड वैल्यू देखते हैं x 10 y 60। तो x रहा 10 ये और y रहा 60, मतलब कि ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ देखें y तो हमारा 60 है और x हमारा 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट हमको मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे जिससे हमको लाइन मिल जाएगी, ठीक। सो यहाँ पर जो भी हमने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन को हमने मेंशन कर दिया 3x + 2y इज इक्वल्स टू 150। और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा x 0 है, y 75 है और दूसरा पॉइंट है ये, इसमें x हमारा 10 है और y हमारा है 60, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में, ये हम देखेंगे बाद में। तो अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड लाइन के लिए जो सॉल्यूशन है पहला है x 0 y 20। तो देखते हैं x 0 y 20 किस पॉइंट पर होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा x 0 y 20। दूसरा पॉइंट देखते हैं x 40 y 10। x 40 y 10 मतलब कि ये जो पॉइंट है ये रहेगा,
यहाँ पर x आपका 40 है, y आपका 10 है। देखें ज़रा, y 10 है और x यहाँ पर 40 है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब ये दोनों पॉइंट जो हमको मिले हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमको सेकंड इनइक्वालिटी के लिए एक लाइन मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देखें, जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, हमने लाइन भी मेंशन कर दी कि किस इक्वेशन की ये लाइन है। दूसरी चीज़, ये दोनों पॉइंट जो हमने ज्वाइन किए इन दोनों पॉइंट को भी मेंशन कर दिया। ठीक, अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो थर्ड इनइक्वालिटी को आप देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट है x इक्वल टू 15, मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना है और x की कितनी वैल्यू पे 15। ठीक, तो x 15 कहाँ होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे तो x एक्सिस पर 15 होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे होगा x 15 और इसी पॉइंट के थ्रू y एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। सो यहाँ पर जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके लिए भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो फोर्थ लाइन है उसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ इनइक्वालिटी तो है y इक्वल टू, मतलब y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करनी है वो y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 देखेंगे हम, कहाँ पर है, ऑब्वियसली ओरिजिन पर ही होगी और उसको x एक्सिस के पैरेलल। तो क्योंकि 0 वैल्यू है इसकी, इसलिए x एक्सिस के जस्ट ऊपर ये लाइन बनेगी। ठीक, तो y 0 कहाँ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो y 0 यहाँ है, x भी यहीं पर है 0। ठीक है, तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर हमने इसको भी मेंशन कर दिया y इक्वल टू 0, ये वाली जो लाइन है जो x एक्सिस के जस्ट ऊपर बनी है ग्रीन कलर से। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इन चारों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ है। ठीक है, उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किस तरफ है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, देन ही हम ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि चारों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। देखें, ये है आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये है आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी। ठीक है, ये वाली है आपकी थर्ड इनइक्वालिटी और ये है आपकी फोर्थ इनइक्वालिटी। ठीक, तो लाइन के साथ मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है हमारी, उसके लिए अगर हमको देखना है तो ये हमारी है फर्स्ट लाइन। तो अब हमको ये देखना है कि इसके इस तरफ इसका सॉल्यूशन होगा कि इस तरफ। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये 0 0 से तो होकर जा नहीं रही है, फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं। ठीक, तो इसके अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन है कि लोअर हाफ में है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 पॉइंट को पुटअप करेंगे इसमें। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो अपर हाफ होगा सॉल्यूशन। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी की, और ये लाइन के या तो अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में। ठीक, तो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। इसमें हम कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, 0 0। तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, ये है लेस देन एंड इक्वल टू, है ना, हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू 150। तो 0 प्लस 0 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 150। तो क्या 0 150 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन होगा लोअर हाफ में। ठीक, ठीक है ना, ये ट्रू प्रूव हो गया। और जो 0 0 था वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, लोअर हाफ प्लेन से, इसीलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है। ठीक, लोअर हाफ में। ठीक, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो हमको मिल गया। अब सेकंड का देखते हैं। तो हमारी जो सेकंड लाइन है वो कहाँ है, ये रही। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसका सॉल्यूशन लोअर हाफ में है कि अपर हाफ में, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लोअर हाफ में आ रहा है पॉइंट 0 0, तो इसमें भी 0 0 हम पुटअप करके देख सकते हैं। अगर 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 0 खुद लोअर हाफ से। ठीक है ना, अभी किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड लाइन की, है ना। तो सेकंड लाइन के लिए 0 0 लोअर हाफ में है और 0 0 पुटअप करके देखेंगे। अगर 0 0 ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन है, नहीं किया तो अपर हाफ। ठीक, तो सेकंड का सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर ही कर रही हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और यहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, तो जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो है हमारी x प्लस
4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 80, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कौन सा पॉइंट पुटअप करना है, वही 0 0, तो x की प्लेस पर मैंने 0 पुटअप करा, प्लस 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 0, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 80, तो 0 प्लस 0 हो गया 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 80। तो क्या 0 80 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि ये भी ट्रू प्रूफ हो गया। और जो 0 0 है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, लोअर हाफ प्लेन से, मतलब लोअर हाफ प्लेन है, इसके लिए भी सोल्यूशन हो गया, ठीक। सो सेकेंड लाइन का जो सोल्यूशन है वो भी लोअर हाफ ही है, क्लियर, ठीक। अब हम थर्ड वाली जो हमारी लाइन है उसकी बात करते हैं। थर्ड वाली लाइन है हमारी ये, ठीक है ना, x इक्वल टू 15। हमको अब ये देखना है कि इसके इस तरफ राइट हाफ प्लेन में इसका सोल्यूशन है या फिर लेफ्ट हाफ में इसका सोल्यूशन है। उसके लिए हम यही देखेंगे, 0 0 पॉइंट पुटअप करेंगे इसमें। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, नहीं होती है तो राइट हाफ होगा, ठीक। तो इसका सोल्यूशन मैं ग्राफ के इस तरफ कर रही हूँ, थर्ड मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो थर्ड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। यहाँ पर कौन सा पॉइंट पुटअप कर रही हूँ मैं, 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0, लेकिन यहाँ तो सिर्फ x अकेला ही है, तो x की प्लेस पर पुटअप करा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो क्या 0 15 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू। और ये ट्रू प्रूव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। रीज़न क्या है कि 0 0 लेफ्ट हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है। ग्राफ में देखें ध्यान से, सबसे पहले थर्ड लाइन को देखें, तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये थर्ड लाइन है, ठीक, थर्ड लाइन, ठीक। तो इसके लिए हमने पॉइंट लिया था 0 0, जो इसके लेफ्ट हाफ प्लेन में बिलोंग कर रहा है, और इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए ये पॉइंट तो इसका सोल्यूशन हुआ, लेकिन इसके साथ ये कौन से हाफ में आ रहा है, लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक। तो इसका सोल्यूशन इस तरफ, ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए अब फोर्थ इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो अब हम फोर्थ लाइन को देखेंगे। फोर्थ लाइन कहाँ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, y इक्वल टू 0, ठीक है। हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में। ओवरऑल कहा जाए तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइड में है कि नीचे साइड में है। तो इसमें तो हम 0 0 पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो खुद ही 0 से होकर जा रहा है, और 0 से होकर जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही, क्योंकि इक्वेशन भी देखें तो y इक्वल टू 0 ही तो है। तो y इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब हुआ कि 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही कन्फर्म, तो 0 0 इसमें पुटअप नहीं कर सकते, ठीक। हम क्या करते हैं, इसके अपर हाफ प्लेन से एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के अपर हाफ से एक पॉइंट ले रहे हैं हम ले लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं हम। ये पॉइंट है हमारा x, इस पे 0 है, y 10 है, तो हम ले लेते हैं x 0 y 10। तो फोर्थ वाले के लिए हम कर रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं हम x 0 y 10, ठीक है। और अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो ये जो y इक्वल टू 0 है, ये जो लाइन है ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है जस्ट, बिल्कुल, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इसके अपर हाफ में इसका सोल्यूशन है कि लोअर हाफ में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपर हाफ से हमने ये वाला पॉइंट लिया हुआ है जो मैंने 10 सर्कल किया हुआ है, ये पॉइंट ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर x 0 y 10 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लेंगे, इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे फोर्थ वाली में। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, नहीं करती है तो लोअर हाफ होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया 0 10, मतलब x 0 y 10, इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, तो y की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, 10 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो क्या 10 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया। और ये पॉइंट कहाँ से आ रहा था, अपर हाफ प्लेन से, मतलब कि इस लाइन के लिए ये जो अपर हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो कौन सा ऐसा एरिया है जो कॉमन आ रहा है, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन हमारी ये जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन, इसके इसी तरफ इसका सॉल्यूशन है, जिस तरफ मैंने थोड़ा सा शेड किया, पूरा शेड नहीं किया, ठीक है। अब सेकंड लाइन को देखते हैं। तो जो सेकंड लाइन है इसके लोअर हाफ में इसका सॉल्यूशन है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ही शेड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब ये पूरा नीचे का एरिया, ठीक। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन हमारा इस तरफ सॉल्यूशन है, तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर रही हूँ बस, ठीक है, इस तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फोर्थ लाइन देखते हैं। तो फोर्थ लाइन का जो सॉल्यूशन है ये अपर हाफ में है, तो ये मैंने एक सिर्फ लाइन से ही ये चीज़ मेंशन कर दी, ठीक।
तो ओवरऑल देखा जाए तो जो कॉमन एरिया है चारों इनइक्वालिटी का, वो एरिया आ रहा है आपका ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर इस एरिया के बारे में आप सोच रहे हैं तो इस एरिया में आपकी थर्ड वाली जो लाइन है उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा शेड किया है ना मैंने, यही आपका एरिया जिसमें आपकी चारों की चारों इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। बात आ गई समझ में। और एक बार पूरा शेड करके भी देख लेते हैं इसको। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो ये जो एरिया है इतना, सिर्फ यही एरिया है जिसमें चारों की चारों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक। सेकंड लाइन की बात करें तो ये रही हमारी सेकंड लाइन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। थर्ड लाइन की बात करें तो थर्ड लाइन तो बिल्कुल इससे चिपकी हुई है, ये थर्ड लाइन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और फोर्थ लाइन की बात करें तो ये रही हमारी फोर्थ लाइन। तो चारों की चारों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, क्लियरली। और रही इस एरिया की बात, तो इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नहीं तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका होता, ठीक। तो ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड इनइक्वालिटी के कारण नहीं आ पाया। अगर थर्ड इनइक्वालिटी भी इसमें आ जाती तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्ड इनइक्वालिटी के कारण इतना एरिया नहीं आ पाया। तो ये जो एरिया है ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो इसको आपको एक्स्ट्रा शेड करना है, ठीक। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने देखा, तो ये स्लैग इनइक्वालिटी थी, इसकी इक्वेशन फाइंड करी हमने। तो इक्वेशन के लिए क्या किया, दो सॉल्यूशन फाइंड किए, x0 पर y75, x10 पर y60, और ये टेबल फॉर्म करी। सेम चीज़ हमने सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करी, ये भी स्लैग इनइक्वालिटी थी, ठीक है, और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो x0 पुटअप करा तो y20 मिला, x40 पुटअप करा तो y हमको 10 मिला, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या किया, एक टेबल फॉर्म कर ली, ठीक है। फिर हमने थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी में ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पर भी एक वेरिएबल था, यहाँ पर भी एक वेरिएबल, यहाँ x = 15 है। सो सिंपल, y एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। ये y = 0 था तो इसको x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ y = 0 वैल्यू थी इसीलिए ये पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर लाइन बनी, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये सॉल्यूशंस अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है। तो एक एक सॉल्यूशन ये रहे और बाकी के सॉल्यूशन ये रहे, ये रही टेबल, ठीक। फिर हमने क्या किया, ये दो सॉल्यूशन हमारे पास थे, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए और सेकंड के लिए। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, लाइन ड्रॉ करी, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि जो भी लाइन हमने ड्रॉ करी उनका सॉल्यूशन किस हाफ में है। वो फाइंड करने के बाद हमने ये देखा कि चारों की चारों जो हमारी इनइक्वालिटी हैं उनका सॉल्यूशन इस एरिया में आ रहा है। तो ये हमारा 4 टाइम शेडेड एरिया और यही है हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो बस ये बाकी का किया हमने, इतना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।